Is it possible to buy a house in Germany? So technically, yes and no. The purpose of this video series is to cover the possibilities of buying a house in Germany and why is it not possible to buy a house in Germany. और मैं 100% श्योर हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। वी हैव अ बिग अपडेट कि हमने अपना घर खरीद लिया है जर्मनी में। सो मेरा सारा सामान लोड हो गया है और आज ये ट्रक चलाने वाले हैं मनोज। अब हम चलते हैं अपने नए घर, शिफ्ट करते हैं। Places, feel it sinking in. Lonely faces, say you need a friend. No matter the distance, I will always be there. No more inhibition, I'll show you again. You should know that I won't leave you. I'll stay beside you. I'm never letting you go. You've been lost and alone in the city lights, I know, but I will guide you home. इस सीरीज़ में और आज की वीडियो में मैं जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ वो उन लोगों के लिए है जो जर्मनी में इंटरेस्ट रख रहे हैं घर खरीदने का। घर इन द सेंस, जब मैं घर बोलती हूँ तो वो हाउस भी हो सकता है, अपार्टमेंट भी हो सकता है, डुप्लेक्स अपार्टमेंट भी हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आई डिसाइडेड टू बाय माई ओन होम इन जर्मनी। आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में देखा होगा मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट जिसकी वॉल्स ब्राउन कलर की थी। तो इट वॉज हाई टाइम कि हमें वहाँ से मूव आउट करना था क्योंकि वो काफ़ी छोटा पड़ रहा था 2 लोगों के लिए। एंड हमने स्टार्ट किया देखना एक रेंटेड प्लेस। सो कंसिडरिंग द साइज जो कि 55 मीटर स्क्वायर था उस स्टूडियो अपार्टमेंट का, बट वहाँ पे कोई प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं था रूम का, लिविंग रूम का और किचन का। बस एक सेपरेट बाथरूम था, बाकी सारी वो स्टूडियो था तो सब एक ही साथ ऑल टुगेदर था। हमारे 2 लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा छोटा पड़ रहा था तो हमने सोचा चलो कुछ और देखते हैं। और ये ब्राउन बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब ये वेकेशन तक के लिए सही लगता है बट अगर आप ऑलरेडी कुछ साल तक रह लो तो मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी और मुझे चाहिए था कुछ वाइट स्पेस, मतलब एक्चुअल दीवारों वाला घर, ना कि ये वुडन वाला। तो हमने स्टार्ट किया देखना रेंटेड अपार्टमेंट्स। सो जो हमारी फोकस सिटी थी वहाँ पे हमने पहले अपने बजट और रेडियस के हिसाब से देखना स्टार्ट किया कि क्या अवेलेबिलिटीज़ है मार्केट में एक रेंटेड अपार्टमेंट के लिए। स्टूडियो अपार्टमेंट का हम ले रहे थे 850 यूरोज़ और हमारा बजट था कि अगर हम मूव आउट कर रहे हैं दूसरे अपार्टमेंट में तो 1200-1300 तक का अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड। और उसका साइज़ कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट 75 मीटर स्क्वायर। और ये कॉस्ट हम अज्यूम कर रहे थे 2 सिमर अपार्टमेंट का, मतलब कि उसके अंदर एक रूम होगा और एक हॉल होगा। तो बट जब हमने एक्चुअल में अप्लाई करना स्टार्ट किया रेंटेड अपार्टमेंट के लिए और वहाँ जाके विज़िट करना स्टार्ट किया, वैसे तो अपार्टमेंट की टर्मीन मिलना बहुत मुश्किल था, अपॉइंटमेंट्स मिलना बहुत मुश्किल था कि विजिटिंग आवर्स कई बार लिस्टिंग चली जाती थी, मतलब मैं लेट हो गई हूँ अप्लाई करने में। बट कभी देखने भी गए कुछ 75 से 70 स्क्वायर मीटर पे भी आ गए कि चलो इतना भी चल के देख लेते हैं। तो इवन 70 मीटर स्क्वायर का कोल्ड रेंट कुछ आ रहा था 1100 यूरो और वो बहुत ही ज़्यादा ऑफ लोकेशन भी थी, मतलब दिल खुश नहीं हो रहा था। एंड प्लस जब उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग मिलाओगे उसका कॉस्ट, तो वार्म रेंट विद इलेक्ट्रिसिटी ये आपका इजीली 1400 से 1500 यूरो पहुंच जाता। तो मतलब ये पूरा कैलकुलेशन थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा था और ये हमें थोड़ा ऑड लग रहा था बिकॉज गुड थिंग कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, हम जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने ऑलरेडी अपना घर, अपार्टमेंट ये सब ले रखा था। तो हमें आइडिया था कि अगर हम लोन भी लेते हैं और ईएमआई देते हैं तो हमारा कुछ इतना ही जाना चाहिए, बट उतना सेम अमाउंट अपार्टमेंट में देने के लिए एज रेंट वो थोड़ा सा खल रहा था। क्योंकि काफ़ी टाइम से हम यहाँ पे जर्मनी में रह रहे हैं और इनफैक्ट हमारी इंडिया में भी थोड़ी सेविंग्स हो रखी थी।
तो हम ये भी सोच रहे थे कि हम ले सकते हैं। और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं और उन्हीं फ्रेंड्स में से हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला था एग्जैक्ट कि आज से 2-2.5 साल पहले कि अगर तुमने 50,000 यूरो अलग से सेव कर लिए हैं तो तुम अपना घर देखना स्टार्ट कर सकते हो। तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट था, क्योंकि इतने टाइम से जर्मनी में रह के हमने इतना सेव कर लिया था और हम सोच सकते थे कि चलो देखते हैं क्या मिल रहा है, कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा और क्या सिचुएशन है मार्केट में। तो जब रेंटेड देखने गए, देख रहे थे, वो भी देख रहे थे, काफ़ी अपॉइंटमेंट्स ली, बट मेरे दिमाग में स्पेसिफिकली ये भी चल रहा था कि किसी को 1500 यूरो महीना देने से बेटर है कि काश हम अपना ही घर में ये दे रहे हो टोटल, तो एटलीस्ट हमारी ईएमआई से लोन पूरा हो रहा होगा, एटलीस्ट हमारी एक प्रॉपर्टी बन रही होगी। बिकॉज जब रेंट दे रहे होते हो तो बहुत सारी सिचुएशन होती है कि वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, आप अपने लैंडलॉर्ड का एक तरह से लोन चुका रहे हो अगर वो प्रॉपर्टी उन्होंने लोन में ले रखी है। तो उस हिसाब से थोड़ी स्टेबिलिटी देख के हमने स्टार्ट किया कि चलो एक बार घर खरीदने का भी देखते हैं, ट्राई करते हैं। इमोस्काउट 24 एक वन ऑफ द ऐप्स है, बाकी ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी। बट मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि फाइनली जो हम खरीद पाए वो इमोस्काउट से लिस्टिंग मिली। एंड जनवरी 2022 मतलब जनवरी में हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया और अप्लाई करते थे, रोज़ शाम में 2 घंटा निकाल के रखते थे कि आज देखा जाएगा। सारे ऐप्स पे अप्लाई कर रहे हैं जो जो हमें सूट कर रही है लोकेशन और घर जो अच्छा दिख रहा है कि शायद हमें टर्मिन मिल जाए और हम जाके देखें कि क्या चल रहा है मार्केट। और बाय द टाइम सितंबर 2022 तक मैंने 86 एप्लीकेशंस सेंड किए थे, इंक्लूडिंग रेंटेड एंड फॉर बाइंग पर्पस। और फाइनली जाके नवंबर 2022 में हमने अपना घर खरीद लिया था। तो मतलब 9 महीने तक बिल्कुल एप्लीकेशन शिद्दत से कर रहे थे और साथ में देख रहे थे, मतलब ऐसे हड़बड़ी नहीं कर रहे थे कि नहीं यही है, यही फाइनल है। बहुत पहले मार्केट रिसर्च की काफ़ी, एंड फाइनली जब सितंबर में एक घर पसंद आया और फिर हमने उसकी प्रोसेस स्टार्ट किया और वो हमें मिल गई नवंबर 2022 में। So honestly, it was a roller coaster ride for us to buy our first home in Germany. क्योंकि जो सिचुएशन थी वो काफ़ी टेंस थी कि एक्चुअल में हम फाइनली ले पाएंगे भी या नहीं ले पाएंगे। सो ये तो बस एक ट्रेलर है और अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरी इस पूरी सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ में काफ़ी वीडियोस बना रही हूँ मैं, 14 से 15 मैंने अभी लिस्ट आउट कर ली है, उसकी स्क्रिप्टिंग कर ली है, क्योंकि फिर पूरे मूड में मैं थी कि इतने टाइम तक जब फर्निशिंग हो रही होगी उसके बाद जब वो फिनिश हो जाएगी मैं ये अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सो इस वीडियो में आपको सारी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या जर्मनी में आप ज़ीरो मनी के साथ घर ले सकते हैं, क्या इंडियन नेशनैलिटी के लोग जर्मनी में घर ले सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग जर्मन रियल एस्टेट मार्केट, प्रॉपर्टी सर्च एंड सिलेक्शन, choosing the right location for your house, how to arrange finances for your house, how to know if you can buy a house in Germany or not, working with real estate agents, home inspection, and step-by-step process of buying a house in Germany and furnishing it. तो ये हर वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मैं शेयर करूंगी कि किसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या किया। एंड मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन डू सब्सक्राइब, और मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।